के 132वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहब जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र गौतम जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे गैसड़ी के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री राम सागर अकेला जी, श्री राजेंद्र चौधरी जी, एडवोकेट चंद्रशेखर पासवान जी, हमारे साथ चलकर आए हमारे शासकीय अधिवक्ता एडवोकेट पवन शुक्ला जी, एडवोकेट राम जागे यादव जी, आर के विरोदय जी, अंगद शरण गौतम जी, जगदम्बा कुलदीप जी, धनी राम चौधरी जी, ध्रुव चौधरी जी, आसाराम बौद्ध जी, डॉक्टर अमर गौतम जी, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी, राकेश चौधरी जी, सुषमा जी, वंदना शक्ति जी, आदरणीय कामरेड सतीश श्रीवास्तव जी और भी इस कार्यक्रम में मौजूद मैं सभी अपने साथियों का, माताओं का, बहनों का बहुत बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, अभी हमारे दो वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस समारोह को एक राजनीतिक रूप दिया। अब अगर उससे मैं हट जाऊं तो फिर मैं नेताओं की फेहरिस्त में आऊंगा नहीं। इसलिए अपने दोनों नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो है ये दलित समाज अब उस स्थिति में नहीं है कि कोई देगा तब हम पाएंगे। हम दिनकर जी की उस कविता पर चल रहे हैं कि जिन्होंने लिखा है कि है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खल, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम विचलित होने वाले नहीं हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और जिन्होंने अपने 3 मूल मंत्र में सबसे पहला मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, जिन्होंने अपनी लेखनी से लिखा है कि अगर प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत कर दिया जाएगा तो उच्च शिक्षा अपने आप सुधर जाएगी। मैं बहुत दूर का उदाहरण नहीं देता हूं। यहां कोई शिक्षक है, कोई सेक्रेटरी है, कोई अधिकारी है, बहनें बैठी हैं, वो जान सकती हैं कि आजादी के इतने लंबे समय के बाद जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संकल्प था प्राथमिक शिक्षा के रूप में, जो प्राथमिक शिक्षा, जो शिक्षा का मंदिर होता था प्राथमिक विद्यालय, जो कहीं ना कहीं समाज के अराजक तत्वों का बसेरा होता था, आज मैं चाहूंगा माननीय अपने दोनों नेताओं से कि कम वो 10 प्राथमिक विद्यालयों को जाकर के स्वयं निरीक्षण करें कि मिशन कायाकल्प के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करते हुए उन प्राथमिक विद्यालयों में भी टाइल्स और कंप्यूटर की व्यवस्था देकर के अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से तुलना करने का काम किया है। जहां तक संविधान बचाओ की बात है, संविधान बना है तो बचाना नहीं है, संविधान की रखवाली करना है। अगर संविधान की रखवाली करना है तो अगर कोई माफिया, कोई अपराधी हमारी इस भरी सभा में आवे और गोलियों से भून कर चला जाए तो क्या हमारी मां व हमारी बहन ये मांग नहीं कर सकती है कि हमारे मांग के संदूर को उजाड़ने वाले, हमारे हाथों में राखी का बंधन हमने जिनके रातों में बांधा, आज वो हमारा भाई हमेशा हमेशा के लिए चला गया, तो ये धर्म का पालन होना चाहिए। इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने को भी दंड देना धर्म। आज जब अपराधी या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं और या हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तो इस संविधान की रखवाली नहीं है तो और क्या है। कोरोना महामारी जैसी भीषण महामारी से जब ये देश जूझ रहा था
उन तमाम प्रकार के राजनीतिक बंधनों के बावजूद भी, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को बिना जात और धर्म और मजहब के हर मंथ वो उनको राशन देने का काम कर रहे हैं। ये गरीबों की सेवा नहीं है तो क्या है? बस हमें आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना है। लेकिन राजनीति वहां होनी चाहिए जहां राजनीतिक मंच हो। ये एक सामाजिक मंच है और सामाजिक मंच पर राजनीति करके हम लोगों को बांटने की कोशिश न करें, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चल करके हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं ये लिखा पढ़ी की मैं कह रहा हूं, जो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जाने के बाद, गूगल पर सर्च करने के बाद आपको मिल सकता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद के महू छावनी नामक स्थान पर हुआ था। आजादी के इतने लंबे समय के बाद पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस जन्मस्थली पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर पहुंच करके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस जन्मस्थली को नमन करते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान से लेकर के जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जहां उन्होंने नागपुर में दीक्षा ग्रहण किया और जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया, ऐसे 5 स्थानों को हजारों हजार करोड़ रुपए की लागत से पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोगों का सम्मान करने का काम किया है। कथनी और करने में अंतर होता है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सब कह रहे हैं कि यादव और फला कब्जा हो जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर साहब से, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से एमपी थे, अपने पद को छोड़ने के बाद अपने भाई धर्मेंद्र यादव को लड़ाने की क्या जरूरत थी? माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को लड़ाने की क्या जरूरत थी? समाजवादी पार्टी में आप जैसे कद्दावर नेता है, क्या उनका हक नहीं बनता है? अगर हम कहते हैं कि जातवाद के नाम पर परिवारवाद कर रहे हो, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आज नरेंद्र मोदी और योगी जी के परिवार का भी व्यक्ति, जिनका देश के अधिकांश भूभाग पर राजनीतिक रूप से कब्जा है, क्या उनके घर का कोई एक आदमी भी प्रधान है इस देश में? तो देश की सेवा करने के लिए हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे संत के रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है, जो परिवारवाद और जातवाद के आधार पर नहीं, बल्कि इंसान को इंसान के आधार पर देखना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे दोनों नेताओं का कार्यक्रम लगा हुआ है, मुझे भी जाना है। अगर मेरी बात में कहीं त्रुटि हुई होगी तो आप सबसे क्षमा चाहते। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।